यहाँ पर भी अफोर्डेबल हाउसिंग है, कॉस्ट ऑफ लिविंग यहाँ पर लो है, जॉब आपका इंतजार कर रही होती है, जॉब रेडी होती है, यानी आप जाएंगे तो आप फिट इन हो ही जाएंगे। 2024 में आप कनाडा आ रहे हैं तो यकीनन ये सवालात आपके जहन में होंगे और उन्हीं सवालात के पेश नज़र ये वीडियो आपके लिए बनाई गई है। हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम बाजीज एंड बाजीज, तो अपना मेज़बान अली जन्नत ऑल द वे फ्रॉम कनाडा। आप 2024 में कनाडा आ रहे हैं या आने की प्लानिंग है आपकी, तो ये वीडियो आपके लिए है क्योंकि इस वीडियो में 5 प्रोविंसेस के बारे में मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ और उनके सिटीज़ के बारे में आपको मालूम हो जाएगा। और इस वीडियो के बाद आप खुद ये डिसाइड कर पाएंगे कि कौन सा शहर आपके लिए बेहतर है, जहाँ जो आपके जहन में सवाल है कि जॉब अपॉर्चुनिटीज़ कहाँ पर ज़्यादा हैं और कॉस्ट ऑफ लिविंग कहाँ पर लो है, और इसके अलावा एक्सेस टू हेल्थ, सेहत की सहूलियात और ग्रॉसरीज़, और इसके अलावा टैक्स कहाँ पर कम है और पीआर कहाँ पर आसान और फास्ट है, और इसके अलावा जो भी तमाम तर सवालात हैं उनके जवाबात आपको मिल जाएंगे इस वीडियो में, क्योंकि मैं शेयर करने जा रहा हूँ आपसे मैनीटोबा के बारे में, सस्काचुआन के बारे में, अल्बर्टा के बारे में, ओंटारियो के बारे में और क्यूबेक के बारे में, 5 प्रोविंसेस के बारे में। क्योंकि इससे पहले जो वीडियो थी सिटीज़ के हवाले से, जो मैंने एक रिसर्च आपके साथ शेयर की, उस पर आपका अच्छा रिस्पांस आया है और कुछ दोस्तों ने मॉन्ट्रियल से, क्यूबेक से और सस्काटून से मैसेजेस किए हैं। तो आप मुझे बता सकते हैं आप इस वक्त जिस सिटी में मौजूद हैं वहाँ की क्या सूरत हाल है, ग्राउंड रियलिटीज़ क्या हैं, ताकि जो हमारे बाकी दोस्त हैं उनके लिए आसानी हो, इन्फॉर्मेशन उन तक भी पहुंच सके। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जनाब मैनीटोबा की। मैनीटोबा का जो कैपिटल है वो है विनिपेग। विनिपेग बहुत ही अच्छा सिटी है और मैनीटोबा के अगर पॉपुलेशन की हम बात करें तो 1.4 मिलियन के करीब इसकी आबादी है, पॉपुलेशन है। और विनिपेग में आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं जॉब के हवाले से, और इसके अलावा आपको चीप हाउसिंग मिल सकती है, रेंट वहाँ पर कम है और ग्रॉसरी भी वहाँ पर सस्ती है एज़ कम्पेयर टू जो कनाडा के बाकी प्रोविंसेस हैं। इससे आप ये मुराद लीजिएगा। और गाड़ियाँ वहाँ पर सस्ती हैं, इंश्योरेंस वहाँ पर कम है, और एज़ कम्पेयर टू ओंटारियो, बीसी, और अगर हम क्यूबेक की बात करें तो उसके मुकाबले में इंश्योरेंस कम है। और ख़ास करके रेंट के हवाले से, जो रेंट आप ओंटारियो में 2000 पे कर रहे हैं तो वही आप रेंट मैनीटोबा में 800, 900 या 1000 पे करेंगे, तो इतना वाज़े फ़र्क है। और ब्यूटी के हवाले से अगर हम बात करें तो ब्यूटी सीनिंग के हवाले से तो बहुत ही अच्छी जगह है, लेकिन डिसएडवांटेज ये है कि विनिपेग ही वहाँ पर एक शहर है जिसमें आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं। उसके अलावा बाकी टाउन्स हैं, तो आपको अंदाज़ा है कि टाउन्स में उस तरह से आप अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब नहीं कर सकते, लेकिन अच्छा ये ऑप्शन है आपके लिए, अफोर्डेबल है आपके लिए एज़ कम्पेयर टू बाकी जो प्रोविंसेस हैं। एक और ख़ास बात मैनीटोबा की ये है कि यहाँ पर पीआर आसान है, जल्दी हो जाती है, जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको फुलफ़िल करते हैं और उस क्राइटेरिया पे पूरा उतरते हैं, तो वो चीज़ भी आपको उसका एक एडवांटेज मिलता है। और मौसम की अगर हम बात करें, ठंड थोड़ी होती है वहाँ पर, लेकिन इतनी नहीं होती जैसे सस्काचुआन और यहाँ अल्बर्टा में होती है। सो ये आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन है। मैनीटोबा के बाद हम बात करेंगे सस्काचुआन प्रोविंस की, और इसकी आबादी है 1.2 मिलियन, और इसका जो कैपिटल है उसका नाम है रेजिना, और जो फाइनेंशियल हब जिसे आप कह सकते हैं फाइनेंशियल कैपिटल है वो है जनाब सस्काटून। और इसके 4 मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं, और यहाँ पर ख़ास बात यह है कि पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ हैं, प्राइवेट कॉलेजेस आपको नहीं मिलते। और यूनिवर्सिटीज़ की अगर हम बात करें, यूनिवर्सिटी ऑफ रेजिना और यूनिवर्सिटी ऑफ सस्काचुआन है, और इसके साथ साथ सिटीज़ जो हैं वो छोटे हैं। अब क्यूबेक, ओंटारियो और ब्रिटिश कोलंबिया के मुकाबले में यहाँ सिटीज़ छोटे हैं, और यहाँ पर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं लेकिन उतनी ज़्यादा नहीं हैं जैसे कि ओंटारियो में हैं। लेकिन यहाँ पर एडवांटेज ये है कि इजी पीआर है, यहाँ पर भी अफोर्डेबल हाउसिंग है, कॉस्ट ऑफ लिविंग यहाँ पर लो है, और इसके साथ साथ यहाँ पर जो ग्रॉसरी है उस पर टैक्स नहीं लगता। और ओवरऑल अगर हम बात करें, पीएसटी 7% लगता है, और बाकी जो यूटिलिटीज़ हैं, आपके गैस बिजली के बिल, वो भी अफोर्डेबल हैं। जो दोस्त वहाँ पर हैं वो भी मुझे इस बारे में बता सकते हैं, इस पर रोशनी डाल सकते हैं। और इसके मुकाबले में अल्बर्टा की अगर हम बात करें तो अल्बर्टा में ये जीएसटी और पीएसटी के बारे में भी मैं आपसे शेयर करूँगा। तो ओवरऑल सस्काचुआन आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। यहाँ पर आपको पार्ट टाइम, फुल टाइम जॉब मिल सकती है, और ये ओवरऑल एक अच्छा ऑप्शन है आपके लिए। अगर आप वहाँ पर मूव होना चाहते हैं तो रिहाइश आपको सस्ती मिल सकती है। अगर आपको टैक्स का कोई मसला नहीं है तो बाकी सारी चीज़ें यहाँ पर ठीक हैं, प्रॉपर हैं। अब हम बात करते हैं अल्बर्टा की। अल्बर्टा की जो पॉपुलेशन है वो 4.6 मिलियन है, और यहाँ का जो कैपिटल है वो एडमिंटन है, और इसका दूसरा मेट्रोपॉलिटन सिटी कैलगरी है। और यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम अच्छा है। इसके साथ साथ यहाँ पर देसी कम्युनिटीज़ आ रहा है, वो भी ग्रो कर रही है। और ख़ास बात ये है कि यहाँ पर
जो पीएसटी टैक्स है बाकी प्रोविंसेस की निस्बत वो यहाँ पर लागू नहीं होता। सिर्फ 5% जीएसटी जो गवर्नमेंट को टैक्स आता है वो यहाँ पर अप्लीकेबल है। ये खास बात है, एडवांटेज है। अगर आप टैक्स बचाना चाहते हैं उस हवाले से तो ज़ाहिर है ये आपके लिए बेहतर ऑप्शन हो सकता है अल्बर्टा। और इसके साथ साथ यहाँ पर जैसे मैंने ट्रांसपोर्टेशन की बात की और काम भी मिल जाता है। और साथ साथ ख़ास बात ये है जो डिसएडवांटेज की तरफ बात जाती है कि बहुत सारे लोग, बहुत इमिग्रेंट यहाँ पर मूव हो चुके हैं। यानी पिछले 1 साल या 2 साल की निस्बत यहाँ पर इमिग्रेंट्स ज़्यादा होने की वजह से हाउसिंग नीड्स जो है वो बढ़ चुकी है और कॉस्ट ऑफ लिविंग थोड़ी ज़्यादा हो चुकी है। अल्बर्टा की ख़ास बात यह है कि रूरल रिन्यूअल स्ट्रीम और अल्बर्टा एंटरप्रेन्योर स्ट्रीम के बारे में मैंने वीडियोस बनाई हैं। उस पे लीमा पे आपको यहाँ पर टाउन की तरफ जॉब मिल जाती है और जल्दी आपकी पीआर हो जाती है। और बहुत सारे यहाँ पे इंडियन स्टूडेंट्स टाउन की तरफ मूव भी हुए हैं और आकर यहाँ पर जॉब कर रहे हैं और ज़्यादा पीआर प्रोसेस में भी ज़्यादा आसानी होती है। ये भी एक एडवांटेज आता है। तो अल्बर्टा के हवाले से मैंने आपसे शेयर किया कि यहाँ पर जॉब मार्केट में थोड़ा कंपटीशन बढ़ गया है बाकी टैक्स के हवाले से, और बाकी कोई प्रॉपर्टी आप ख़रीद रहे हैं तो उस हिसाब से आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है अल्बर्टा। अब हम बात करते हैं ओंटारियो की। ओंटारियो की पॉपुलेशन है 15 मिलियन यानी 15 मिलियन है और इसका कैपिटल है टोरंटो। और टोरंटो चूँकि एक बड़ा शहर है और वहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ भी बहुत ज़्यादा हैं और बहुत सारे लोग प्रेफर भी करते हैं टोरंटो जाना, क्योंकि वहाँ पर आप जाएंगे तो ज़ाहिर है आपके स्किल के अकॉर्डिंगली आपको जॉब मिल जाएगी, आप वहाँ पर सेटल हो जाएंगे और अच्छी अर्निंग आप करना शुरू हो जाएंगे। और ख़ास बात ये भी है टोरंटो की कि वहाँ पर आपको 4 सीज़न मिलते हैं, यानी चारों मौसम आपने एंजॉय करने हैं तो वो आपको टोरंटो में मिल सकते हैं। ये तो खैर गुड पॉइंट्स हो गए। तो अब हम आते हैं कि डिसएडवांटेज क्या है टोरंटो का। टोरंटो का डिसएडवांटेज ये है कि वहाँ पर ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है और गाड़ियों की कीमतें भी ज़्यादा हैं, इंश्योरेंस भी वहाँ पर आपको ज़्यादा पे करना पड़ती है। अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब तो करेंगे लेकिन इसके साथ साथ आपको ज़ाहिर है उस तरह से अर्निंग करेंगे और साथ में आप स्पेंड भी करेंगे अपने रेंट पे, ग्रॉसरीज पे, और आपकी जो इंश्योरेंस है कार की या आप गाड़ी ले रहे हैं तो ज़ाहिर है वो आपको एक्सपेंसिव मिलेगी एज़ कम्पेयर टू क्यूबेक या बाकी प्रोविंसेस की निस्बत। तो ज़्यादातर लोग टोरंटो का ही इंतखाब करते हैं क्योंकि वहाँ पर बिजी लाइफ है और ज़्यादा डिपेंड करता है कि आपको कौन सा एरिया पसंद है, किस एरिया में आप रहना पसंद करते हैं। और चूँकि अमीन कुरैशी साहब जो यूट्यूबर हैं उनसे मेरी बात हुई थी, उन्होंने कहा कि टोरंटो में जॉब आपका इंतज़ार कर रही होती है, जॉब रेडी होती है, यानी आप जाएंगे तो आप फिट इन हो ही जाएंगे। तो ये आप देख लीजिए। स्टार्टिंग के लिए तो मैं रिकमेंड नहीं करूँगा कि शुरू में आप टोरंटो जाएँ क्योंकि आपने सेविंग करनी होती है, अपने मामलात को लेकर चलना होता है। थोड़े टाइम के बाद आप टोरंटो जा सकते हैं और वहाँ जाकर अपनी अच्छी लाइफ गुजार सकते हैं। ओंटारियो के बाद हम बात करते हैं क्यूबेक प्रोविंस की। क्यूबेक प्रोविंस की जो पॉपुलेशन है वो 8.8 मिलियन है और मॉन्ट्रियल उसका ज़बरदस्त मेट्रोपॉलिटन सिटी है और बहुत सारे दोस्त वहाँ से मैसेज भी करते हैं। आप मुझे बता सकते हैं वहाँ की ग्राउंड रियलिटी के हवाले से। और मॉन्ट्रियल में घर सस्ते हैं, जॉब्स भी मिल जाती है एज़ कम्पेयर टू ओंटारियो, और गाड़ियाँ भी सस्ती हैं, इंश्योरेंस भी कम है ओंटारियो और बाकी प्रोविंसेस की निस्बत में बात कर रहा हूँ आपसे। और गाड़ियाँ और इंश्योरेंस चीप होने के साथ साथ टैक्स उस तरह से नहीं लगता जैसा कि ओंटारियो में लगता है। सबसे ज़्यादा टैक्स आपको पे करना पड़ता है ओंटारियो में और क्यूबेक में कम टैक्स है क्योंकि गवर्नमेंट सपोर्ट करती है और वहाँ पर फ्रेंच लैंग्वेज भी बोली जाती है। तो ऐसे में लोकल जो वहाँ रहते हैं उनको इससे फ़ायदा होता है। तो ऐसे में आपने डिसाइड करना है कि आप किस शहर का इंतखाब कर सकते हैं, किस प्रोविंस का इंतखाब कर सकते हैं, कौन सा आपके लिए बेहतर साबित हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि कहाँ पर अपॉर्चुनिटी ज़्यादा हैं, कहाँ पर टैक्स कम है और कहाँ पर अफोर्डेबल हाउसिंग है। और ये तमाम तर सूरत हाल को देखते हुए आप डिसाइड कर पाएंगे और आपके लिए यकीनन फ़ायदा होगा। तो 2024 में आप कनाडा आ रहे हैं तो यकीनन ये सवालात आपके जहन में होंगे और उन्हीं सवालात के पेश नज़र ये वीडियो आपके लिए बनाई गई है। तो वीडियो आपको अच्छी लगे तो ज़रूर शेयर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आप इस वक्त किस सिटी में मौजूद हैं और वहाँ की क्या सूरत हाल है, ताकि बाकी दोस्तों तक भी इन्फॉर्मेशन पहुँच सके। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज़।